दरभंगा के लाल महान शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद जियाउल हक नोमानी के नाम पर शुरू हुआ मेधावियों के सम्मान का सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहा। उनके पुत्र वह प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर इम्तियाजुल हक नोमानी हर वर्ष यह सम्मान वैसे लोगों को देते हैं जो समाज और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता खुद संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अहमद नसीम आरजू कर रहे थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में ऑर्बिट डायग्नोस्टिक के प्रबंधक डॉक्टर एहसान हबीदी मौजूद रहे। सभी ने प्रोफेसर नोमानी की शख्सियत पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं से अपील की है कि वह उनके पद चिन्हों पर चलें। निश्चित रूप से कामयाबी उनके कदमों में होगी। आपको बता दें कि स्वर्गीय नोमानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ जामिया और कई अन्य कॉलेजों के उच्च पदों की शोभा बढ़ा चुके हैं। अंत में उनके पुत्र डॉक्टर नोमानी ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर एहसान हबीदी साहब का कि वो हम लोग के बुलाने पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने वक्त निकाला। भी उनकी एक मीटिंग है, वहाँ जाना है, उसको टाइम बढ़ा करके वो आए। उनका एक मतलब फिर शुक्रिया। और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो बच्चे जो आज इन्होंने हम लोगों के हाथों से सर्टिफिकेट और मोमेंटो लिया है। और जैसा कि बताया गया कि ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दूसरे बच्चों को भी ये कोशिश करना है, आगे आना है। और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया गया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज आप जब अच्छे रहेंगे अपने फील्ड में तो आपकी अहमियत रहेगी। बहुत से लोग आजकल देखने में आता है इंजीनियरिंग करके भी आगे निकलते हैं। इंजीनियरिंग के बच्चे चपरासी का जॉब खोज रहे हैं और बहुत से इंजीनियरिंग के लोग हैं जो वो अब बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपका अपना परफॉर्मेंस भी बताता है कि आप आगे क्या करेंगे। जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक है, एक इंस्टीट्यूट के मालिक होने का या चलाने वाले का, तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज दरभंगा में जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं और अपने माँ बाप का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने इलाके का नाम रोशन करना है। तो मेरा हम लोग को इसी से खुशी होगी कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे अगर जा करके कहीं पे अच्छा कर रहे हैं वो तो अपने लिए अच्छा करेंगे, लेकिन हमको ये खुशी होगी कि वो हमारे यहाँ से पढ़े और हमारे यहाँ से निकले और वो अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग को एक अच्छा लगेगा। तो एक तो ये इंस्टीट्यूट के सिलसिले में बात हुई। दूसरी बात डॉक्टर नोमानी चचा के बारे में है। एक उनकी एक और खूबी बहुत बड़ी थी, अपने सब्जेक्ट शेयर करके भी उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। तो जिसको भी इंग्लिश में कुछ लिखना होता था या लिखाना होता था या कोई लेटर ड्रॉ कराना होता था तो वो उनके पास जाया करते थे। हम लोग की भी कोशिश होती थी, नहीं जा पाए, उतना फ़ायदा उनसे नहीं ले पाए, हम लोग छोटे थे उस ज़माने में, लेकिन उनके टैलेंट के बारे में बहुत सुना, बहुत किया। अब उनके साहबजादे जनाब नोमानी साहब उनके नाम पे ये कर रहे हैं। ये भी माँ बाप के मुस्तहक हैं कि ये अपने फादर के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो उनको ये तालीम दी और जो तरीका, जो सलीका सिखाया, ये उस सलीके को दुनिया के सामने लाया। जैसा कि नोमानी सर ने कहा कि पैरामेडिकल्स जो होते हैं वो एक समझिए कि बैकबोन पिलर है ना, बैकबोन है, पिलर है एक डॉक्टर्स के। एक डॉक्टर्स बिना पैरामेडिकल्स के सपोर्ट के एक स्टेप आगे नहीं चल सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे चलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं तो एक्चुअली ये टॉपर्स के लिए उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो आपको दिया गया तो वो एक लिमिटेड एक लोगों को मिला है, ये जो टॉपर्स हैं उनको मिला है। लेकिन एक्चुअली जो टॉपर होते हैं उनके बाद के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 1-2 मार्क्स 4-5 मार्क्स का ही फर्क होता है।
और मेडिकल साइंस में ये अक्सर देखा जाता है कि जो टॉपर के नीचे वाले होते हैं वो आगे जाके काफ़ी अच्छा अपने फील्ड में करते हैं। टॉपर्स के बारे में ये कहा जाता है, आलू सर हमारे पास नहीं बेहतर जानते हैं कि टॉपर्स थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसलिए हम दिल शिकनी नहीं कर रहे हैं टॉपर की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो ज़रूर उनसे आगे निकलेंगे या उनकी बराबरी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो इस इंस्टीट्यूट से जो कुछ भी सीख रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली उस पर पूरी तरह आप उसको कमांड कीजिए, और जब फील्ड में उतरिए तो पूरी तरह से क्वालिटी वाइज काम कीजिए। दरभंगा शहर में अभी भी बहुत सारी कमी है। दरभंगा से बाहर बिहार में, बिहार से बाहर आप जाएंगे, इवन के आप कंट्री से बाहर जाएंगे, नोमानी सर तो दीगर ममालिक में भी खिदमत दे रहे हैं अपनी, तो ये भी बेहतर बता सकते हैं कि हमारे बच्चे कंपैरेटिवली किस लेवल पे। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपैरेटिवली किसी भी लेवल से पीछे है वो, तो आगे है सर, आगे है ना, बिल्कुल आगे है। और इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह मेहनत करेंगे तो आगे रहेंगे। और जहाँ तक की बात है कि चूंकि मेरा फील्ड यही है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो शाहिद भाई के थ्रू आप कभी भी किसी भी चीज़ की हमसे अगर कोई ज़रूरत आपको पेश आए तो हम अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम। किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत हो, किसी भी नॉलेज शेयरिंग के लिए आपको ज़रूरत हो, आप ज़रूर बताइए। तो नोमानी सर को स्पेशल थैंक्स कि उनके वालिद मरहूम साहब को अल्लाह ताला मग़फ़िरत दे, और उन्होंने जो ये एक शुरू किया है एक्सेलेंस अवार्ड का, तो ये बहुत ही एक खैर मक़दम कदम है उनका एकदम। इसमें हम लोगों को पूरी तरह उनको सपोर्ट करना है, सपोर्ट ही नहीं करना है बल्कि हर किसी को आगे चल के ये जो टॉपर का एक लिस्ट है उसमें अपना नाम दर्ज कराना है। आज जो लोग पिछड़ गए